हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं बेबी गर्ल के लिए एक डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस। उसके लिए मैंने ब्रोकेट का फैब्रिक लिया है 2 मीटर, और यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए, और 2 तरह की लेस ली हैं, एक लटकन वाली और एक सिंपल बॉर्डर लिया है मैंने। तो यहाँ पे ये मेरे अस्तर है और ये ब्रोकेट का फैब्रिक है सिल्क का। तो इससे ही हम ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए बेबी गर्ल की पजामी ले ली है। तो हिप के ऊपर का नाप ले लेंगे और नीचे का। तो हिप के जो ऊपर का आसन के ऊपर का नाप है ये हमारा 6 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। और नीचे का जो हम नापेंगे तो वो है हमारा 8 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नीचे का 10 इंच। तो 10 इंच का जो हम घेरा है वो रखेंगे। तो वैसे 8 इंच था, 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। 1 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पे 11 इंच रखा है, क्योंकि 1 इंच हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे पल्लू पार्ट के लिए हम फैब्रिक निकाल लेंगे। घेरे के लिए मैंने निकाल लिया है। तो पल्लू पार्ट की जो विड्थ है वो मैं रखूँगी यहाँ पे 20 इंच, और जो चौड़ाई मैंने 20 इंच रखी है, और लंबाई हम यहाँ पे 48 इंच रखेंगे, यानी 48 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 20 इंच पे मार्किंग कर ले रही हूँ, क्योंकि जो पल्लू पार्ट हम रखेंगे उसमें 4 से 5 हमारी पटली बननी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है। और इसकी लेंथ रख लेंगे। तो लेंथ मैंने जैसे बताया, मैंने 48 इंच रख रही हूँ यहाँ पे। तो 48 इंच पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा ही लिया है फोल्ड करने के लिए। ये हमारा पल्लू पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमारी 4 से 5 प्लेट बन जाएगी पल्लू पार्ट में। अब यहाँ पे हम हिप के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे, जो हमने पजामी के ऊपर की मार्किंग की थी। तो यहाँ पे हम 4 फोल्ड करके फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम ऊपर के नाप ले लेंगे हिप के लिए। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके पजामी को रखा हुआ है, और इसकी लेंथ मार्किंग करेंगे। तो लेंथ इसकी हमारी 6 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हो जाएगी 8 इंच, और 2 इंच हमें इलास्टिक के लिए लेना है। तो टोटल हमारी 10 इंच की हो जाएगी। और विड्थ है इसकी 6 इंच। 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, तो 7 इंच हो जाएगी। तो 7 इंच की हमें विड्थ लेनी है इसकी, और यहाँ पे 10 इंच की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंच ही हमारी इसकी विड्थ है टोटल, और 10 इंच इसकी हम लंबाई ले लेंगे। तो ऊपर मैंने मार्जिन रखते हुए यहाँ पे 10 इंच लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उतनी ही लंबाई है हमारी। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है, और नीचे ऊपर से इसको थोड़ा हल्का सा गोल शेप दे दिया है हिप के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैंने इसकी हिप की कटिंग कर ली है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो हम अस्तर की भी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने नीचे 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है, और मेजरमेंट के लिए मैंने बेबी का टॉप लिया है। तो यहाँ पे 4 इंच फोल्डेड फैब्रिक में मैं यहाँ पे टॉप रखते हुए लेंथ और विड्थ की मार्किंग कर लूँगी। दोनों साइड से हमें 2-2 इंच लेंथ और विड्थ में एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। अब यहाँ पे गले की लेंथ मार्किंग करेंगे, विड्थ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच ली है, और लेंथ मैंने गले की यहाँ पे 3 इंच ली है। शोल्डर मैंने 3 इंच के लिए हैं, और आर्म होल मैंने 5 इंच के लिए हैं। और यहाँ पे हम गले की, शोल्डर की, आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर मैंने 1/2 इंच डाउन रखे हैं आर्म होल की तरफ, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब एक पार्ट हम फ्रंट पार्ट इसका निकालते हुए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब एक पार्ट हटाते हुए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरह बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब नीचे से मैंने 3 इंच मार्जिन लिया है, और ऊपर से मैंने 1 इंच का गहराई गले की दी है ऊपर से, और नीचे से मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। और इस तरह से ऊपर से जो ये 1 इंच लिया था, यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 इंच का गैप रखते हुए, जैसे हम ए बनाते हैं, वी बनाते हैं, ए हमारी सीधी, वी उल्टी, उसी शेप में हमें इसका शेप बना लेना है गले का।
और जो हमने स्ट्रिप कट के निकाली थी तो इसकी लेंथ है 15 इंच, विड्थ है 2 इंच स्ट्रिप की। तो हम उस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक लिया है उसकी विड्थ है 8 इंच और लेंथ है 6 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से हम 4 फोल्ड करते हुए फैब्रिक में और स्लीव्स का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो सिंपल तरीके से हमें स्लीव्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है लेंथ में, क्योंकि हम यहाँ शोल्डर पे स्लीव्स पे चुन्नट डालेंगे, पफ स्लीव्स की तरह बनाएंगे हल्की सी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक बचा था उसको मैंने घेरे की अकॉर्डिंग लेंथ लेकर उसकी कटिंग कर दी है। इससे हमारा घेरा और भी बढ़ जाएगा। अब हमें घेरे की अस्तर की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज पीस का फैब्रिक, समझ लीजिए उतना ही फैब्रिक लिया है जितना 80 सेंटीमीटर का हमारा ब्लाउज पीस होता है। तो मैंने यहाँ पे अस्तर को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी हम हिप को 4 फोल्ड करेंगे। जो हमने हिप का फैब्रिक लिया था उसकी लेंथ ले लेंगे। तो उसकी विड्थ है जो 7 इंच है, तो 7 इंच का हम हाफ़ करेंगे 3 इंच, क्योंकि हमने इसको जो फैब्रिक हमारा उसको 8 फोल्ड कर लिया है। लेकिन हम 3 इंच नहीं लेंगे, 2.5 इंच ही कमर की जो चौड़ाई लेंगे और लेंथ हम 10 इंच ले लेंगे, क्योंकि 11 इंच का हमारा मेन घेरा है फैब्रिक का। तो इसकी लेंथ हम 10 इंच ही लेंगे। तो इस तरह से ही हमने इसकी अम्ब्रेला कट में कटिंग कर दी है। तो इस तरह से ही हमारा पूरा सर्कल कट के रेडी हुआ है। उसी के ऊपर हमने जो घेरे के लिए फैब्रिक कट किया था उसको हमें इस पर सिंपल तरीके से इस तरह से रखते हुए प्लेटें डाल के घेरे पे अटैच करना है। आप अलग से भी फैब्रिक में पहले प्लेटें डाल सकते हैं, उसके बाद इसमें अटैच कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी पड़े। तो यहाँ पे हम अपने हिप की स्टिचिंग करेंगे। तो हिप वाले फैब्रिक को हमने अस्तर में रखते हुए उल्टा उस पर सिलाई लगा लेनी है कमर वाले पार्ट से। उसके बाद उसको पलटते हुए हम टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से टॉप स्टिचिंग लगाते हुए हमें जब इलास्टिक के लिए नेफा बनाना पड़ेगा तो उसको हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही फोल्ड करते हुए हम नेफा बना लेंगे। अब यहाँ पे हम चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट स्टिच करके रेडी कर लिए हैं और दोनों को हमें आपस में यहाँ पे सिलाई लगा देना है। हम नॉर्मली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम जब पल्लू पार्ट अटैच करेंगे तो एक साइड से हम सिलाई को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाद में हम पल्लू पार्ट के लिए सिलाई एक साइड से खोल लेंगे। अब यहाँ पे हम उसको एक बार पलटते हुए नेफा बना लेंगे। नेफा आप अपना उतना ही चौड़ा रखें जितनी आपको चौड़ी इलास्टिक डालनी हो। तो यहाँ पे अब हमने अस्तर वाला पार्ट लिया है, उसमें हमने जो घेरे के लिए फैब्रिक लिया था उसमें हम प्लेट डालते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लेट डालते हुए उसको घेरे को रेडी कर लेना है। इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी प्लेटें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमें चुन्नट डालते हुए पूरे घेरे में सिलाई लगा लेनी है। जितने की हमारे घेरे की चौड़ाई है, अस्तर की चौड़ाई है, उतनी ही रखनी है हमें। और यहाँ से साइड से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए इसको पैक कर लेना है चुन्नटों को। तो इस तरह से मैंने साइड से भी सिलाई लगा ली है। साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने अस्तर वाले घेरे में इसको अटैच कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप पहले उसमें अस्तर में डालते हुए भी चुन्नट डालते हुए अटैच कर सकते हैं और ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। तो अब हमें सिंपल तरीके से इसको रखना है और इसमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हम दोनों घेरों को आपस में अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमने जो हिप वाला पार्ट रेडी किया था उसमें इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको आपस में अटैच कर दिया है और बहुत ही आराम से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो हिप वाला पार्ट है हमारा उसको रखते हुए हमें यहाँ पे अटैच करना है। साथ में हमें अस्तर वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को दोनों को नीचे से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने नीचे इसको फोल्ड कर लिया है
और जो हमारा ये हिप वाला पार्ट है इसको हमें इस तरह से अंदर डालना है। अब अंदर की साइड दोनों हमारे फैब्रिक सीधे हैं और ऊपर की साइड दोनों फैब्रिक उल्टे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें इसमें मिलाते हुए यहाँ पे साइड से कॉर्नर से जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है, सिलाई वाले पार्ट में मिलाते हुए और यहाँ से इसमें हम दोनों को आपस में अटैच कर देंगे सिलाई लगाते हुए। इसी तरह से हमें बहुत ही आराम से इसमें सिलाई लगाना है और इसको फिनिश कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है इसको। अब अपना हम पल्लू वाला पार्ट रेडी कर लेंगे और इसमें लेस लगा लेंगे। तो मैं नीचे जो घेरे में लेस ये वाली लगा रही हूँ और पल्लू वाले पार्ट में हम लटकन वाली लेस लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लेस नीचे लगा दी है। अब पल्लू वाले पार्ट को लेना है हमें, इधर की साइड हमें ओपन रखना है और इधर की साइड फोल्ड करते हुए लेस को अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारा काफ़ी मोटा है, तो डबल फोल्ड करेंगे तो लेस हमारी उठी उठी लगेगी। तो इस तरह से जो हमारी राइट साइड है उसी की साइड से हम सिर्फ एक बार फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक ही बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे क्योंकि उसके ऊपर हम लेस को रखते हुए अटैच कर देंगे। सीधी तरफ ही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डबल बार फोल्ड नहीं कर रही हूँ। डबल बार फोल्ड करेंगे तो काफ़ी थिक फैब्रिक हमारा हो जाएगा, कॉर्नर हमारे काफ़ी थिक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक ही बार फोल्ड किया है। उसी के ऊपर हमने जो लटकन वाली लेस है हमारी उसको रखते हुए तीनों साइड से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर वाला साइड पोर्शन है हमारा वो मैंने ऐसे ही ओपन रखा हुआ है, उधर ही से हम पल्लू पार्ट को नीचे घेरे में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश कर लेना है। तीनों साइड से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने लेस को तीनों साइड से अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने लेस लगा ली है, डबल सिलाई लगाते हुए उसको फिनिश कर लेना है हमें। तो ये लेस हमने लगा ली है। अब हमें इसमें इस तरह से प्लेटें डालते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप जितनी छोटी बड़ी जैसी प्लेट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेट डाली हूँ। तो ये हमारी 5 प्लेटें बन चुकी हैं। मैंने इतनी ही चौड़ी रखी हैं, देख सकते हैं आप, ज़्यादा चौड़ी मैंने प्लेट नहीं रखी हैं। और यहाँ पे हम इसको सेट करते हुए यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम उसमें अपने जो हिप वाला पार्ट है हमारा, घेरे वाला पार्ट, उसमें अटैच कर लेंगे। तो उसको हम मैंने देख सकते हैं इस तरह से सीधा रखा हुआ है अपने सामने और मेरे हाथ की राइट साइड वाली साइड से हमें इसमें सिलाई खोलनी है और उधर ही पल्लू पार्ट को अटैच करना है। ध्यान रखें आप, पल्लू पार्ट को हमें राइट साइड वाले में अटैच करना है क्योंकि मैं सीधी साइड बैठी हूँ, मेरी ही सीधी साइड आपको लेनी है। और इस तरह से मैंने सिलाई खोलते हुए और जिसमें हमने पल्लू पार्ट में सिलाई लगाई थी उसको हमें इसके अंदर डालना है और डालते हुए यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए इसको फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा पल्लू पार्ट जो इसमें फिक्स हो जाएगा, ये स्टिच हो चुका है। अब हमें ऊपर की साइड भी इसमें प्लेटें डालते हुए फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे साइड से मैंने पल्लू की उस साइड से 18 इंच यानी 18 इंच लिया है। तो 18 इंच पे मैं इस तरह से प्लेटों को फिक्स करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी क्योंकि हम बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, तो रेडी टू वेयर साड़ी बना रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लहंगा साड़ी बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेटों को सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इसके लिए हम अभी ब्रोच भी बनाएंगे, फ्लावर ब्रोच बनाएंगे इसमें लगाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर ली है और सिलाई भी लगा ली है। तो ओपन वाले पार्ट से जो हमारा पल्लू वाला है उधर से ओपन वाले पार्ट से मैंने 18 इंच लिया है। अब यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट्स पे हमें ब्लाउज वाले पार्ट्स को रखना है, अंदर की साइड सीधी साइड और नीचे की साइड से गले वाली में जो हमने वी शेप का गला काटा था, इस तरह से देखेंगे तो ये शेप लगेगा, उल्टा करके देखेंगे तो वी शेप हमारा गला है। तो इस तरह से हमने उसमें गले में और नीचे की साइड सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे और छोटे छोटे से नोचेस लगाते हुए इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। इसी तरह हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी रेडी कर लेना है इसी तरह से, ध्यान रखें फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे नीचे साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगा कर फिक्स कर लेंगे फैब्रिक को, अस्तर को। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आप ड्रेस बना पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा दिया था और गले के लिए और भी पट्टी कट कर ली है। तो और भी पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। और भी पट्टी को लगाते हुए, डबल फोल्ड करते हुए, लगाते हुए इसमें सिलाई इसको स्टिच कर देंगे। और उसके बाद इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगाते हुए इसको हम उल्टी साइड पे पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हमने जो 2 इंच की चौड़ी पट्टियाँ ली थी उनको नीचे साइड में अटैच करेंगे। ये हमने 2 इंच वाली स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ है 15 इंच, 15 इंच और विड्थ है 2 इंच, 2 इंच। तो यहाँ पे उसको हम फोल्ड करते हुए स्ट्रिप रेडी कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। हाफ इंच हमारा अंदर की साइड सिलाई में चला जाएगा, तो 1 इंच की हमारी स्ट्रिप स्टिच होके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद हमें एक्स्ट्रा जो पूरी स्ट्रिप का फैब्रिक है जो हमारी डिज़ाइन है उसके तरफ रखना है और इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। अगर आप और भी चौड़ी पट्टियाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी स्ट्रिप लगाई है, पहले हमारी 2 इंच की थी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से स्ट्रिप लगा ली है। अब हमें इसी तरह से जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट है उसको भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट रेडी हो जाने के बाद हमें दोनों के शोल्डर अटैच कर लेने हैं। शोल्डर में सिलाई लगाने के बाद दोनों शोल्डर को हमें आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें जो स्लिप्स है उनको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमें अस्तर के ऊपर स्लिप्स को रखना है और स्टिच करके उसको पलटते हुए दोबारा सिलाई लगानी है और इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा के उसको फिक्स कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा देंगे। ध्यान रखें हमें उल्टी स्ट्रिप अटैच के पहले अस्तर पर रखते हुए सिलनी है, उसके बाद हमें टर्न करके सीधी सिलनी है। अब यहाँ पे स्लिप्स हमारी रेडी हो चुकी है, तो इस साइड से हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा जितना भी हमारा स्लिप्स का फैब्रिक है उसकी शोल्डर पे हम इस तरह से चुन्नट बनाते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी भी स्ट्रिप अटैच कर लेनी है, स्लिप्स अटैच कर लेनी है। और दोनों स्लिप्स हमारी अटैच होने के बाद हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम जो टॉप वाले पार्ट में है उसमें साइड से सिलाई लगा लेंगे। जितना हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए टॉप वाले पार्ट को रेडी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। जो मैंने ब्रोच बनाया है और हेयर बैंड बनाया है उसका वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है एक ही वीडियो में अगर मैं सब डालती। तो यहाँ पे ये ड्रेस हमारी रेडी है, देख सकते हैं। मैंने टॉप वाले पार्ट में कोई भी लेस वगैरह नहीं लगाई है और ये हमारा हेयर बैंड है। इसका वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। ये जो मैंने ब्रोच बनाया है इसका भी। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस पार्टी वेयर बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरह की ड्रेस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर ड्रेस बनके रेडी है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।